हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अविराज बैट एजुकेशन चैनल पर एक बार फिर से आप लोगों के लिए आप लोगों के कहने पर मैं मैराथन की क्लास लेकर के आया हूं, जिसमें कि कुल 61 क्वेश्चंस होने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैं जल्दी जल्दी चलूंगा बच्चों, और आप ही लोगों की डिमांड पे मैं ये क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। ठीक है, आप लोगों ने कहा था कि सर मैराथन की क्लास लाइए, तो मैं लेकर आया हूं। और हाँ, आप लोगों को मैं इतना बता दूं कि आज की क्लास थोड़ी लेट हो रही है, क्योंकि टेक्निकल इशू की वजह से आप लोगों को मॉर्निंग में क्लास नहीं मिल पाई थी। तो आज शाम को 7 बजे मिल रही है। कल हो सकता है सुबह मिले, नहीं मिलेगी तो शाम को ही मिलेगी। ठीक है ना, तो देख लीजिएगा, क्योंकि आपका एग्जाम है 23 तारीख को। तो चलिए, जो लोग भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, साथ ही साथ बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर देंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं काम की चीज क्या है। पहला क्वेश्चन है, नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करने या संग्रहित करने में किसका उपयोग होता है? एफटीपी का, एनएफएस का, डीएनएस का या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। नेटवर्क सिस्टम में फाइल को प्राप्त करना है या संग्रहित करना है तो उसके लिए क्या करेंगे? एफटीपी का, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग करेंगे। किसका करेंगे? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है बच्चों? जल्दी से बताइए। A190, HH77, 1BC10 या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। तो बताइए, इनमें से कौन सा वैलिड सेल एड्रेस नहीं है, जो नहीं डाला जा सकता, यानी कि गलत है? तो वो आपका है 1BC10। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्काइप सर्वश्रेष्ठ में से एक है, क्या है? इंटरनेट टोपोलॉजी, वेब ब्राउजर, प्रोटोकॉल, वेब सर्वर। तो क्या है? स्काइप इंटरनेट टोपोलॉजी है बच्चों। क्या है? इंटरनेट टोपोलॉजी है, याद रहेगा आपको। चलिए, बस जितने क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं वो सभी के सभी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और मैं जल्दी ही आप लोगों को बता दूं कि आप लोग ट्रिपल सी की तैयारी अच्छे से करिए ही करिए। और मैं आप लोगों के लिए एसएससी के कुछ ट्रिक्स के साथ कुछ अच्छे अच्छे नए क्वेश्चंस, जिन बच्चों के मैथ कमज़ोर हैं उनके लिए, और मैं एसएससी सीजीएल की तैयारी या सीएचएसएल की तैयारी अगर करना चाहते हैं तो जल्द ही कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, ईथरनेट में इनमें से किसका एक उदाहरण है? वैन का, लैन का, मैन का या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। ईथरनेट इनमें से किसका उदाहरण है? तो लैन का है। ठीक है ना बच्चों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो कभी ना कभी आपको जब वीडियो मिलेगी तो आपके शायद काम की ही होगी। आप लोग अगर ज़िंदगी में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ तैयारी करके कुछ पाना चाहते हैं मंजिल को, तो शायद ये चैनल आपके लिए अच्छा साबित हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है? एक टीचर को तभी खुशी होती है बच्चों जब उनके बच्चे जो है सक्सेस होते हैं। ठीक है, तो मैं तो अपने आप को टीचर तभी मानूंगा जब आप लोग सक्सेस हो गए। मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में किसे जाना जाता है आपको बताना है। मलवेयर, बैडवेयर, मैलिशियस वेयर या ऑल ऑफ दीज। सबके सब मैलिशियस सॉफ्टवेयर के रूप में होते हैं। तो क्या हो जाएगा? तो जहां पे नन ऑफ ऑल ऑफ दीज दिया हो, या ए और बी और सी ऐसे करके दिया हो, दो आंसर्स अगर हो और सभी के सभी आंसर हो, तो उसको आंख बंद करके टिक लगाइएगा। ठीक है, इतना तो आप लोग जान लीजिए। चलिए, अगर नहीं आता है तो अगला है, डेजी व्हील प्रिंटर को दूसरे किस नाम से जानते हैं? लेजर प्रिंटर से, गोल्फ बॉल प्रिंटर से, इंक जेट प्रिंटर से या लाइन प्रिंटर से? डेजी व्हील प्रिंटर को दूसरा किस नाम से जानते हैं, ये आपको बताना है। तो गोल्फ बॉल प्रिंटर। ठीक है ना, किससे जानते हैं? गोल्फ बॉल प्रिंटर से। चलिए, बीसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है आपको बताना है। ब्लैक कार्बन कॉपी, बैकग्राउंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा? बीसीसी का हो जाएगा बच्चों ब्लाइंड कार्बन कॉपी, याद रहेगा। ठीक है, चलिए, प्रिंटर की गति समांतर किसमें मापी जाती है? प्रिंटर की गति मतलब जो प्रिंट करके देता है हमें आउटपुट, वो प्रिंट कितनी तेजी से करता है, वो कैसे मापते हैं? प्रति मिनट फुट पेजेस, प्रति सेकंड कुल पेजेस, एक पृष्ठ में कुल कैरेक्टर कितने लिखे हों वो उसको नापते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो प्रिंटर की गति किसमें मापते हैं बच्चों? तो प्रिंटर की गति जो है प्रति मिनट कुल पेजेस। ठीक है ना, कितने पेजेस हैं प्रति मिनट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेब फाइल का कौन सा डिफॉल्ट एक्सटेंशन डॉट के बाद होता है? डॉट कॉम, डॉट एचटीएमएल, डॉट एक्सटीएमएल या नानावधि, जिनमें से कोई नहीं। तो डॉट एचटीएमएल में जो है वेब फाइल की डिफॉल्ट जो फाइल एक्सटेंशन होती है बच्चों, वो डॉट एचटीएमएल होती है। आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो पता होना चाहिए।
चलिए अगला है कंप्यूटर में हाई स्पीड मेमोरी इनमें से किसकी होती है, आपको बताना है। बायोस की, कैचे की, रैम की या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। आज मैं जानता हूं आज की क्लास देख करके आप लोग बोर होने वाले हो, इसलिए मैं स्पीड थोड़ी सी बढ़ाता हूं। तो क्या हो जाएगा इसकी हाई स्पीड, तो इसकी हाई स्पीड जो है बच्चों वो कैसे हो जाएगी, मेमोरी सबसे ज्यादा फास्टेस्ट मेमोरी कहलाती है, ठीक है ना। चलिए पिछली स्लाइड पर स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल हम करते हैं। पिछली स्लाइड पे अगर जाना है तो पेज अप का, पेज डाउन का, कंट्रोल+S का या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो किसका उपयोग करते हैं, पेज अप का उपयोग करते हैं। अप करेंगे तो आगे नहीं पीछे जाएंगे, ठीक है ना। ठीक है चलिए अब नेक्स्ट है, इनमें से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है। लोडर है, लिंकर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑल ऑफ दीज है। तो आंख बंद करके ऑल ऑफ दीज लगा दीजिए, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना मेरे कहने पे। चलिए IF और इफ एरर, मतलब इफ और इफ एरर के अलावा एक लॉजिकल फंक्शन से क्या परिणाम निकलता है। यस और नो का, ट्रू एंड फॉल्स का, कैलकुलेशन वैल्यू का या अर्थमेटिकल वैल्यू का। इफ और एरर अगर दोनों दिया हुआ है तो उससे क्या वैल्यू निकल करके सामने आती है ये पूछ रहा है। तो ट्रू एंड फॉल्स का ये कैरेक्टर दर्शाता है कि इफ और एरर ये दोनों ट्रू एंड फॉल्स के कैरेक्टर कहलाते हैं या सिंबल कहलाते हैं। अगला है कंप्यूटर वायरस का परिणाम क्या नहीं कर सकता है। मदरबोर्ड को क्रैश नहीं कर सकता है, डिस्क को क्रैश नहीं कर सकता है, फोल्डर को डिलीट नहीं कर सकता है, प्रोग्राम करप्ट नहीं कर सकता है। कंप्यूटर वायरस का जो परिणाम होता है वो क्या नहीं खराब कर सकता है ये आपको बताना है। तो मदरबोर्ड आपका जो है वायरस नहीं खराब कर सकता है, वो तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ही खराब कर सकती है, ठीक है ना। चलिए उसका पावर सप्लाई ही खराब कर सकता है। अगला है निम्नलिखित में से क्या एक डेड लॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका है। डेड लॉक को ब्रेक करने का सरलतम तरीका पूछ रहा है बच्चों। तो क्या हो जाएगा, प्रिम्प्ट रिसोर्स हो जाएगा, रोल बैक हो जाएगा, किलिंग प्रोसेस हो जाएगा या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा बच्चों, किलिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है ना। किलिंग प्रोसेस ही जो है वो डेड लॉक को ब्रेक करने की सरलतम कुंजी कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट के ब्लॉक के फॉर्मेट को किसके द्वारा हटाया जा सकता है। अगर कोई टेक्स्ट है उसके ब्लॉक के फॉर्मेट को हटाना है तो कैसे हटाएंगे। कंट्रोल+M से, कंट्रोल+E से, कंट्रोल+G से या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कंट्रोल+M से हटाएंगे, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एड्रेसिंग मोड जिसका फार्मूला में उपयोग होता है कहलाता है। जो एड्रेसिंग मोड के फार्मूले में उपयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव वैल्यू, मिक्स्ड वैल्यू, एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड मिक्स्ड, तीनों को या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो तीनों को कहते हैं बच्चों, किसे कहते हैं, तीनों को, याद रहेगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस कैल्क में रो और कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है। इंटरसेक्शन को, रो और कॉलम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो उसके कॉलम को क्या कहते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इस तरीके से रखा जाए जो प्लस का साइन बना दे, ठीक है ना, यही होता है आपका एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, रो और कॉलम, ठीक है ना, सीधे और आड़ी तिरछे जो चलते हैं। स्क्वायर, सेल, क्यूब या ऑल ऑफ दीज सब कहलाता है। बताइए क्या कहलाता है। तो ये जो है सेल कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। ये इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है वो सेल कहलाता है। कॉम्बिनेशन जो है वो क्या कहलाता है, रेफरेंस कहलाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल भेजने और प्राप्त करने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ईमेल अकाउंट की, ईमेल प्रोग्राम की, एक्सेस टू द इंटरनेट की या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा, ईमेल प्रोग्राम की जरूरत नहीं पड़ती है बच्चों ईमेल भेजने के लिए, अकाउंट की जरूरत पड़ती है, इंटरनेट की जरूरत पड़ती है। चलिए इम्प्रेस प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रह है। स्लाइड, हैंड आउट, स्पीकर नोट, आउटलाइन का या केवल साउंड का या केवल पिक्चर का या केवल वीडियो का। इम्प्रेस प्रेजेंटेशन किसका एक संग्रह कहलाता है, इन सभी का संग्रह कहलाता है बच्चों, ठीक है ना, सब के सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भाषा की मदद से वेब पेज बनाए जा सकते हैं। www की मदद से, इंटरनेट एक्सप्लोरर की मदद से, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को कहते हैं HTML, इसका फुल फॉर्म दिया हुआ है। मैं शॉर्ट में भी लिख सकता था लेकिन आप लोगों को याद करने के लिए मैं लिखा हूं। HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का फुल फॉर्म है, या सब के सब। तो किस भाषा की मदद से वेब पेज बनाए जा सकते हैं बच्चों, ये आपको बताना है। तो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, पेज बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम फॉन्ट आकार कितना होता है, फॉन्ट का साइज कितना होता है राइटर में। 24, 96, 102 या 92 कितना होता है। तो 96 होता है बच्चों, कितना होता है, 96 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर में टेक्स्ट को सब स्क्रिप्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। सब स्क्रिप्ट अगर करना है तो उसकी शॉर्टकट कुंजी क्या होती है। Ctrl+Shift+B, Ctrl+B, Ctrl+C या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर, Ctrl+Shift+B, ठीक है ना, क्या करने के लिए, सब स्क्रिप्ट करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
128.23.120.8 ये आपका वेबसाइट पे एक कोड दिया हुआ है। पहली बाइट 128 की है। यह किसका एक वर्ग है? सी एड्रेस का, ए एड्रेस का, बी एड्रेस का या डी एड्रेस का? तो ये जो है बस याद कर लीजिए, आपके एग्जाम में आता है, इसलिए ये जो है बी एड्रेस के मोड कहलाते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बार किया गया नामांकन। अच्छा, आपका जो वाईफाई होता है आपके मोबाइल में, वो भी आपका इसी बी ग्रेड में ही आता है, बी एड्रेस में ही आता है। एक बार किया गया नामांकन क्या बदला नहीं जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है, रद्द नहीं किया जा सकता है या फिर किया जा सकता है? दोनों दिया है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसमें से? राइट आंसर आपका हो जाएगा रद्द किया जा सकता है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है वेब पेज किन दो पार्ट से मिलकर बना होता है? किन दो पार्ट से मिलकर के बना होता है ये आपको बताना है। वेब पेज हेड एंड बॉडी से, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर से, सर्वर एंड डिवाइस से या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तो बच्चों आप लोगों को मालूम होना चाहिए, हेड और बॉडी से मिलकर के बना होता है। नहीं पता है तो जान लीजिए। ठीक है। अगला है वर्ड प्रोसेसर में आप निम्न में से किसे सम्मिलित कर सकते हैं? ग्राफिक्स को, ऑडियो को, साउंड कार्ड को या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो किसे आप सम्मिलित कर सकते हैं? तो ग्राफिक्स को सम्मिलित कर सकते हैं। किसे? ग्राफिक्स को। वर्ड प्रोसेसर में ध्यान दीजिएगा। चलिए, MUA का पूर्ण रूप क्या होता है? MUA का माइल यूनिट एक्सेस, मल्टी यूजर एक्सेस, मेल यूजर एजेंट या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? मेल यूजर एजेंट कहलाता है। ठीक है ना, MUA। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड को मिलाते हैं। मतलब हाइब्रिड क्लाउड सार्वजनिक और निजी क्लाउड को मिलाते हैं। मतलब सार्वजनिक क्लाउड और निजी क्लाउड दोनों मिल जाए तो हाइब्रिड क्लाउड बन जाते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? अब इसी तरह से समझा सकता हूं, इससे ज्यादा क्या समझाऊंगा मैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल करते समय कर्सर भी मूव करता है। ये बात सही है कि गलत है? तो आप जानते हैं डॉक्यूमेंट को आप मूव जब करते हैं तो कर्सर नहीं हिलता है, माउस का जो कर्सर होता है वो पड़ा का पड़ा रहता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी सत्र की संसाधन सीमा का पता लगाने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करते हैं? सेट लिमिट का करते हैं, आर लिमिट का करते हैं, यू लिमिट का करते हैं या गेट आर लिमिट का करते हैं? किसका उपयोग करते हैं सत्र की संसाधन सीमा का पता लगाने के लिए? ये एक सारे के सारे जो है वो आपको कमांड दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं? कमांड दिए गए हैं। तो आपको पता होना चाहिए यू लिमिट का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, थोड़ा समय ज्यादा लग गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप लोगों को समझ में आना भी चाहिए। निम्नलिखित में से पीडीएफ फाइल फॉर्मेट का एक्सटेंशन कौन सा होता है? पीडीएफ फाइल का एक्सटेंशन .pdf ही होता है, इसमें ऑप्शन छाड़ने की जरूरत नहीं है, देख लीजिए। ठीक है ना, बाकी सब स्प्रेडशीट और कैल्क के दिए हुए हैं सारे चीज। चलिए, निम्नलिखित में से वाईफाई पासवर्ड में कम से कम कितने अक्षर हो सकते हैं? ये तो आप ही बता सकते हैं क्योंकि आप लोगों ने सबसे ज्यादा वाईफाई को सेट किया होगा कि कोई आपका डाटा न चुरा ले। 4, 5, 6, 8 कितना होता है बच्चों? तो जल्दी से बताइए। 8 कैरेक्टर का होता है। ठीक है ना। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से नई डायरेक्टरी बनाने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? RKDIR, RMDIR, NWAIR या CHDSK? नई डायरेक्टरी अगर बनानी है तो किस कमांड का उपयोग करते हैं ये आप लोगों को बताना है। तो MKDIR से नई डायरेक्टरी बनती है। ठीक है ना बच्चों। चलिए आगे नेक्स्ट। निम्नलिखित में से ऑपरेटिंग सिस्टम का कोर कौन सा कहलाता है? कर्नल कहलाता है, कमांड्स कहलाता है, स्क्रिप्ट कहलाता है या शेल कहलाता है? कौन कहलाता है बच्चों? तो कर्नल कहलाता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम का जो क्या होता है? कोर। चलिए आगे बढ़ते हैं। RMDIR कमांड का क्या मतलब होता है? अब ये पूछ दिया। यह सभी प्रकार के डायरेक्टरी को रिमूव करता है, यह सभी एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करता है, यह सभी प्रकार के डायरेक्टरी को रिमूव करता है और जो खाली ना हो उसे ही करता है केवल। ठीक है ना। तो बताइए RMDIR का फंक्शन क्या होता है? तो ये एम्प्टी डायरेक्टरी को रिमूव करने का काम करता है, बस और कुछ नहीं करता है। ठीक है ना, जो एम्प्टी डायरेक्टरी होती है उसे रिमूव कर देता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मलवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका बच्चों? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसी डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने को क्या कहा जाता है? डाटा ऑब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है, डाटा मैनिपुलेटर कहा जाता है, डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है या इनमें से कोई नहीं? तो डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। एक जगह से दूसरी जगह डाटा अगर ट्रेवल करेगा तो क्या कहलाएगा? वो डाटा कम्युनिकेशन ही कहलाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी शॉर्टकट कुंजी फंक्शन विजार्ड के लिए प्रयोग की जाती है? शिफ्ट प्लस F2, कंट्रोल प्लस F2, कंट्रोल प्लस F4 या शिफ्ट प्लस F4? बताइए
क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस F2 शॉर्टकट कुंजी से जो है आप क्या कर सकते हैं, विजार्ड को खोल सकते हैं, ठीक है ना, फंक्शन विजार्ड को। चलिए, क्लिपबोर्ड से क्या आशय है, स्टोर कॉपी और कट आइटम करना। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है क्लिपबोर्ड का, या सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए यूज किया जाता है क्लिपबोर्ड का, बताइए। और नन ऑफ दिस का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है। तो स्टोर किया हुआ जो है उसे कॉपी और कट करने के लिए काम में लाया जाता है क्लिपबोर्ड का, ठीक है ना बच्चों। चलिए, निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउजर कब जारी किया गया था, बताइए जल्दी से। 1977, 1990, 1989, 1992, बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर। तो 1990, ठीक है ना, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। IBM का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है ना। 1403 क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सुपर कंप्यूटर है, प्रिंटर है, या ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि OS है, बताइए क्या है IBM 403। तो IBM 403 बच्चों जो है वो सुपर कंप्यूटर कहलाया, क्या सुपर कंप्यूटर का ये नाम है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से कॉम्पैक्ट डिस्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है। लेडी लवलैक जो है सॉफ्टवेयर, IBM सॉफ्टवेयर जो पहली बनाने वाली लेडीज हैं उनको कंप्यूटर का एक जनक भी कहा जाता है, इसलिए क्योंकि वो सॉफ्टवेयर की सबसे पहली कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बनाने वाली वो थी, ठीक है ना, लेडी लवलैक। चलिए, कॉम्पैक्ट डिस्क किस सिद्धांत पर कार्य करता है, मैग्नेटिक, लेजर, मैकेनिकल, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो लेजर पे काम करता है वो, ठीक है ना, लेजर उस पे जब चलता है तो वो ट्रैक करता है CD को, ठीक है ना। चलिए, मलवेयर से क्या आशा है, एक सॉफ्टवेयर कहलाता है, हार्मफुल कंप्यूटर के लिए ये होता है, हैकर्स यूज करते हैं इसको, या फिर ऑल ऑफ दीज ये सभी। मलवेयर क्या होता है, तो ये सब के सब होते हैं, ठीक है ना, आग बंद करके लगा दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ECS का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक कोड सॉफ्टवेयर, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। ECS का पूछा है, तो ECS का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लीनिंग सर्विस होता है बच्चों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है, सोशल नेटवर्किंग, ट्रोजन हॉर्स, फिशिंग, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। साइबर सुरक्षा खतरे का एक प्रकार नहीं है और बाकी सब खतरे का प्रकार है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर बच्चों, इसका राइट आंसर है सोशल नेटवर्किंग, ठीक है ना, यही एक खतरे का प्रकार नहीं है, बाकी सब के सब हैं। चलिए, फिशिंग आपके मैसेज से स्कैम किया जाता है, ठीक है ना। ट्रोजन हॉर्स एक एंटीवायरस वायरस का काम करता है, सॉरी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आवेदन पासपोर्ट से संबंधित है, पासपोर्ट सेवा, ई पासपोर्ट सेवा, पासपोर्ट, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो पासपोर्ट सेवा जो है यही आपका पासपोर्ट से संबंधित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से इनक्रिप्टेड फाइल किस रूप में प्रदान की जाती है, कोड के रूप में, साइफर के रूप में, डाटा के रूप में, या इनमें से कोई नहीं। तो किसके रूप में प्रयोग की जाती है, साइफर के रूप में प्रयोग की जाती है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं बच्चों कि आप लोगों का समय भी बचे और आप लोग बोर भी ना हो, ठीक है ना, जल्दी से ये खत्म हो जाए, फिर दूसरी बार अगर मन करे नहीं याद है तो देख सकें, नहीं तो फिर बार बार देखने की जरूरत ना पड़े, एक ही बार में याद हो जाए। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रथम संदेश भेजा था, गूगल के द्वारा, फेसबुक, अर्पानेट, या व्हाट्सएप। तो अर्पानेट है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से IVR का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स, इंटरनेशनल वॉइस रेस्पॉन्स, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। तो इंटरएक्टिव वॉइस रेस्पॉन्स होता है IVR का फुल फॉर्म, याद रखिएगा, ठीक है ना, पूछ सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर आसानी से पोर्टेबल नहीं है, पोर्टेबल मतलब यहां से वहां ले जाने के लिए सुविधाजनक नहीं है, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, लैपटॉप, या नन ऑफ दीज, सॉरी नोटबुक है, नोटबुक, बताइए आसानी से पोर्टेबल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, मिनी कंप्यूटर, ठीक है ना, इनमें से पोर्टेबल नहीं है। चलिए, निम्नलिखित में से वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म तो वायरलेस होता है, ठीक है ना, और FI से क्या होता है, फेडिलिटी होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है, फीचर्स होता है, या ऑल ऑफ दीज होता है। तो फेडिलिटी होता है, वाईफाई फेडिलिटी होता है, ठीक है ना, फाई का फुल फॉर्म। चलिए, निम्नलिखित में से सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल करते हैं, बताइए। सेल प्रारूप विजार्ड के लिए किसका उपयोग करेंगे, Ctrl+2, Ctrl+F1, Ctrl+1, Ctrl+F2। तो इसका राइट आंसर है Ctrl+1 का उपयोग करेंगे, ठीक है बच्चों, सेल प्रारूप विजार्ड का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पोर्ट्रेट और लैंडस्केप किसे कहते हैं, पोर्ट्रेट मतलब आपका सीधे, लैंडस्केप मतलब आड़ी तिरछा मतलब हॉरिजेंटल, ठीक है ना, वर्टिकल हो गया पोर्ट्रेट, लैंडस्केप हो गया हॉरिजेंटल।
मार्जिन, ओरिएंटेशन, लेआउट या पेज सेटअप किसे कहते हैं? तो ओरिएंटेशन को कहते हैं, ठीक है ना। ओरिएंटेशन मतलब आपका जो स्क्रीन होता है वो ओरिएंटेशन के अंतर्गत आता है, जो कि लैंडस्केप भी कर सकते हैं और पोर्ट्रेट भी कर सकते हैं, मतलब सीधे भी देख सकते हैं मोबाइल को और आड़ी तिरछा मतलब बेड़े में करके भी देखा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से असेंबल किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है या इनमें से कोई नहीं? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है बच्चों, ठीक है ना। असेंबल सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। बूट स्ट्रैप से क्या आशय है? कोल्ड बूट कहलाता है, हॉट बूट कहलाता है या दोनों कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो मैंने कहा था दोनों, ए बी सी या बोथ, ऐसा कुछ वर्ड हो तो उसे ही लगाएंगे। चलिए, निम्नलिखित में से पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं? 1 की, 2 की, 4 की, 6 की? साइफर में, पब्लिक साइफर में कितनी कुंजियां होती हैं बच्चों? तो 2 कीज उसमें लगाई गई होती हैं। चलिए, प्रोटेक्टेबल होती हैं। अगला है लिंक्डइन एक बिजनेस और रोजगार मुखी प्लेटफॉर्म है। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना। बिजनेस और रोजगार के लिए ये लिंक्डइन प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया था। अगला है लिंक्डइन में निजी और सार्वजनिक दोनों मोड होते हैं। क्या ये बात सही है कि गलत है? तो ये भी सही है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। IRCTC मतलब इंडियन रेलवे की बात कर रहा है, पर टिकट बुक करने के बाद कंफर्मेशन मेल मिलता है। ये भी बात सही है कि गलत है? तो आपको कंफर्मेशन मेल या तो आपके मोबाइल नंबर जो दिए होंगे उस पे आएगा, या तो आपने ईमेल दिया है तो ईमेल एड्रेस पे आता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, खाता संख्या में IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं। ये बात सही है कि गलत है? ध्यान से पढ़िएगा। खाता संख्या जो बैंक अकाउंट होता है उसमें IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं कि नहीं, मतलब उसमें से हम IFSC कोड निकाल सकते हैं कि नहीं, ये आपको बताना है, ट्रू कि फॉल्स। IFSC कोड प्राप्त कर सकते हैं इसने कहा है, ठीक है ना। किससे? तो बैंक अकाउंट से, खाता संख्या से। तो बस बच्चों, इसका जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। आज की वीडियो इतनी ही थी। अगली वीडियो में अगर समय बचा तो मैं आप लोगों के लिए और भी 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन बना दूंगा। और मैंने कहा था आप लोगों को कि 50 क्वेश्चन होंगे, लेकिन आप लोगों के लिए मैं थोड़ा सा और बढ़ा दिया हूं कि समय कम है बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए, मैं अविराज आपसे इजाजत लेता हूं, मिलता हूं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे बच्चों।